झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने स्थायी आवास हेतु किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति स्थायी आवास हेतु आज समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों आवासहीन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था, लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने स्थायी आवास के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। रेलवे लाइन पर बसे लोग, भीकनपुर में बसे लोग या अन्य कई जगहों पर बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। कहा गया था कि सबों को बसाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बसाया गया है। आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा, प्रशासन जब तक जगह नहीं देती है तब तक ऐसे लोगों को उजाड़ा नहीं जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि भूमिहीन को बसाया जाए, लेकिन अभी तक जमीन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। एक तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भीखनपुर 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है और अब 3 नंबर गुमटी और आगे धोबिया कोठी तक उजाड़ने की बात कही जा रही है। मायागंज और इन लोगों को जो उजाड़ा गया और 1 नंबर गुमटी 2 नंबर को तो कहा गया था कि हम बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं गया है। तो एक तो जिनको उजाड़े हैं उसको बसाइए, और जिनको नहीं भी उजाड़े हैं तो तब तक मत उजाड़िए जब तक कि इनका पुनर्वास नहीं हो जाता है। और ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें कि नीतीश जी ने घोषणा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको घर नहीं है, उसको हम घर देंगे। और केंद्र सरकार ने भी कहा है, पहले तो घोषणा किया था कि 2022 तक ही सब भूमिहीन को हम पक्का मकान दे देंगे। और इसके लिए पंचायत में प्रखंड में भी देखते हैं, आवास के लिए जो है एक कर्मचारी को रखा गया है। तो जो सरकार की योजना है उसी को हम लोग चाहते हैं कि सरकार लागू करे, तेज़ी से लागू करे, जिला प्रशासन उसमें तेज़ी लाए। और सबसे तो पहला काम है इसके लिए कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो बसे हुए लोग हैं, इसका एक सर्वे करा ले। जो अवैध जिसको कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, आप उसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, अवैध ही सही, लेकिन आप ये बता तो दीजिए कि ये लोग रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, ताकि बाद में जब बसाया जाए तो बसाने में आसानी हो। तो इसी आवास के अधिकार को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और ये मांग बहुत पुरानी है। हम लोगों के क्या करेंगे आप लोग अगर इस पे अमल नहीं होती है तो? हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक अधिकार में हम लोगों का विश्वास है, शांतिमयता में विश्वास है। तो शांतिमयता का जो मतलब है वो कायरता नहीं है। हम अपने आंदोलन को आक्रामक बनाएंगे, शांतिमय आक्रामक आंदोलन में हम लोग तब्दील करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। और ये लड़ाई लड़ ही रही है और हम लोग इसमें अन्य जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो उन लोगों के साथ भी मिल करके हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। मेरा नाम उदय हुआ और झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के हम लोग सहानुभूति रखने वाले हैं, समर्थक हैं और परिधि नाम की हम लोगों की संस्था है। धन्यवाद।